नमस्कार दोस्तों, कोरोना ने फिर से वापसी कर ली है और बड़े ही ज़ोरों शोरों से वापसी की है इस बार। पिछले बार की मुकाबले इस बार बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही नुकसान भी कर रहा है। पर डे कोरोना केसेस 1.5 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और कल यानी 13 अप्रैल को 1,85,000 कोरोना केसेस दर्ज किए गए भारत के अंदर, अकेले भारत के अंदर। भारत इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस आने वाले देशों में टॉप पर है, मतलब पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा केस दुनिया में यदि कहीं आ रहे हैं तो वो है भारत। और इसके अलावा मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई शहरों के शमशान घाट फुल हो चुके हैं, जहां पर लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोगों को 12-12 घंटे वेट करना पड़ रहा है अपने परिजन की लाश जलाने के लिए। रोडों पर जो है सब रखकर जलाए जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एक एक चिता पर 6-6 लाशों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इतनी भयावहता है इस देश में, इतना मतलब विकराल रूप ले चुका है कोविड-19। और लापरवाही की बात करें तो इस देश के सबसे ज़्यादा लापरवाह यदि कोई व्यक्ति हैं तो वो है इस देश के नेता, इस देश के लीडर, इस देश के वो लोग जिनको जनता ने चुना है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। सबसे पहले हम और गहराई से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस समय कोरोना की जो चिंता है वो कितनी बड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि कार में अकेला व्यक्ति हो वो उसको भी मास्क लगाना ज़रूरी है। मतलब कार में यदि कोई अकेला व्यक्ति है तो उसको भी मास्क लगाना है, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कार में बेचारा अकेला बैठा है, किसी को कोरोना नहीं फैला रहा है, फिर भी उसको ज़रूरी है मास्क लगाए। और अमित शाह को ज़रूरी नहीं है कि वो रैलियों में मास्क लगाए, वो बढ़िया घूम सकता है क्योंकि इस देश का गृह मंत्री। कोरोना की डराने वाली तस्वीरें। महाराष्ट्र में एक चिता पर 8 शवों का संस्कार, मतलब एक चिता पर 8 लोगों को जलाया गया। गुजरात में एक अस्पताल के बाहर 40 एम्बुलेंस में मरीज। मध्य प्रदेश में इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें। 42 लाशों को जलाने के लिए 2 मशीनें। दिल्ली लखनऊ में 100+ टॉप डॉक्टर्स बीमार। तो भाई साहब ये रजत शर्मा कह रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने सरकार से कोई सवाल नहीं किया है, बस ये स्थिति बता रहे हैं। अभी तक मोदी जी से कोई सवाल नहीं किया है इनने। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई साहब ये जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है। ये बोल रहे हैं चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं। क्या बोल रहे हैं? चुनाव में केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा दो, घरों से बाहर निकल जाओ। यह चुनाव आपको ही लड़ना है। जिस बूथ पर भाजपा सबसे अधिक वोट से जीतेगी वहां सबसे पहले मैं आऊँगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखो, और एक दिन पहले ये भाई साहब क्या बोल रहे थे? मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लोगों को जागरूक करने का नाटक कर रहे थे। भोपाल में ओपन गाड़ी में निकल कर लोगों से कह रहे थे कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। और अभी खुद ही क्या बोल रहे हैं? चुनाव जीतना है, घरों से बाहर निकलो। देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है इनके सामने। अच्छा, ये नज़ारा है दमोह का, क्योंकि एमपी के दमोह में भी चुनाव चल रहे हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, बंगाल में देख रहे हैं ये सब। मैं इंदौर के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इंदौर में डर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा। एक साथ बैठकर इंदौर को विश्वास दिलाएं और निर्णय लें। अनिर्णय किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब इंदौर के लिए इनकी चिंता है और बंगाल के लिए नहीं है, क्योंकि बंगाल में तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी रैलियां कर रहे हैं, भाई साहब भी कर रहे हैं, मास्क ये भी नहीं लगाते, हालांकि लापरवाह हैं। लेकिन क्या करें, इंदौर के लिए चिंता है, अच्छी बात। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से डराने वाली तस्वीरें। एक दिन में 42 शवों का अंतिम संस्कार, इनमें 22 शव एक साथ जले। 6 को एक के ऊपर एक रखकर जलाया गया। देखिए आप, चिता पर एक के ऊपर एक रखकर 6 को जलाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, घूसखोरी का संक्रमण। सूरत में शमशान गृह में हो रही घूसखोरी। बेटिंग से बचने के लिए अंतिम संस्कार के लिए मांगे जा रहे हैं 1500 से 2000 रुपये। कितनी भयावह स्थिति आ गई है आप। रांची में लाशें कतार में हैं। शमशान में जगह कम पड़ी, शवों को खुले में जलाना पड़ रहा है, सड़क पर भी हो रहा अंतिम संस्कार। आप ये रांची की तस्वीर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमित शाह की मैं एक पोस्ट लेकर आया हूँ। ये बोल रहे हैं दीदी के 10 साल के शासन में उनके गुंडों ने अराजकता की पराकाष्ठा पार करके बंगाल की अस्मिता गौरव को ठेस पहुँचाई है। बंगाल के हर कोने में ममता दीदी। अब आगे जो है रहने दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं तस्वीर में कितनी भीड़ है। ज़्यादातर लोगों के मुँह पर मास्क नहीं है, अमित शाह के मुँह पर भी नहीं है। और ये बोल रहे हैं दीदी के गुंडों ने। आप ये देखिए कि दीदी ने जो किया सो तो किया, लेकिन ये देखिए कितने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं गृह मंत्री हमारे। आप देख सकते हैं ये अगली जो स्लाइड है, फोटो है, उसमें गुजरात हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। जज बोले कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। कहाँ? गुजरात में बेड नहीं मिल रहा है, दवा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ भगवान भरोसे। मतलब ये तो हाई कोर्ट ही बोल रहा है, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। उसके बावजूद भी जनता जो है मोदी जी को सुन रही। हर हर मोदी, जय जय मोदी। चलो आगे बढ़ते हैं।
वोटिंग शुरू होने के बाद से बंगाल में नए केस 5 गुना ज़्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि रैलियों में हज़ारों लोग जुट रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? उसके बावजूद भी मान रहे हैं क्या? ना प्रधानमंत्री मान रहा है, ना गृह मंत्री मान रहा है। लॉकडाउन के बाद भी 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा केस। अंतिम संस्कार के लिए भी करना पड़ रहा है इंतज़ार। चारों तरफ चिता ही चिता है। भदभदा विश्राम घाट की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब फिर रजत शर्मा की एक ट्वीट लेकर आया हूँ मैं। कोरोना ने दुनिया से जाने का तरीका बदल दिया है। भोपाल के शमशान में लाशों का अंबार, लखनऊ में कम पड़े हैं मरघट, सूरत में 15 साल पहले बंद शमशान फिर से खोलना पड़ा, महाराष्ट्र में अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर मरीज, दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों में सारे बेड फुल, गुजरात के सूरत में 24 घंटे हो रहा अंतिम संस्कार, चिता की आग से शमशान में भट्टियों की चिमनियाँ तक पिघली। अब भट्टियों की चिमनियाँ ही पिघल गई, बताओ, लाशें जला जलाकर। यूपी में ना एम्बुलेंस, ना बेड, ना जांच। राज्य के कानून मंत्री ने कहा हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कांग्रेस ने कहा सीएम से राजधानी नहीं संभल रही। सही बात है, सही तो बोल रहा है, और क्या उसमें। अब देखिए कुंभ या कोरोना का सुपर स्प्रेडर। कल शाही स्नान में 20 लाख लोग जुटने की आशंका थी। पिछले साल तबलीगी जमात में 2000 लोग जुटे थे, हंगामा हुआ था। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया पधार चुके हैं। आज सहाड़ा गंगापुर राजस्थान में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ जनसभा को संबोधित कर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी लतन लाल जी के लिए वोट मांगी है इनने। और देखिए मास्क दिख रहा है क्या महाराज? मास्क लगा लो। नहीं लगाएंगे, अपन को पता है क्यों लगाएंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट ट्वीट, जो कुछ दिनों मतलब जो इन्होंने ये वाली रैली की थी, इससे पहले ये इन्होंने ट्वीट किया था। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आप सभी जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। संकट के इस समय हम सभी को एक टीम की तरह कार्य करना होगा, तभी हम सब मिलकर कोरोना को मात दे पाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि शिवराज जी ने इनको कोट करते हुए एक ट्वीट किया था कि सिंधिया जी, कोविड से बचाव का प्रभावी उपाय मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना से लड़ाई में आपका सहयोग ज़रूरी है। मेरी आपसे अपील है, स्वयं मास्क पहने व दूसरों को प्रेरित करें। उसके बाद भी देखिए आप, सिंधिया जी मास्क पहने क्या? नाना करते करते मास्क भूल गए। इतना सब होने के बावजूद भी इस देश के नेता बहुत ही ज़्यादा दोगला व्यवहार अपना रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए हैं, ये बोल के कि कांग्रेस सही से काम नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे बीजेपी में जाना है। अच्छा, आप सबसे पहले उनका ये वाला क्लिप देख लीजिए, ये बयान देख लीजिए, जिसमें वो कोरोना पर थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं। किसको? जनता को। विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ से आके आपसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। तो आपने देखा सिंधिया जी बता रहे हैं बाकायदा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क हमेशा लगाना है मुंह पर। और अब उनका अगला वीडियो देखिए, जो कि मतलब अगले ही दिन का है। ये वाला जो वीडियो है उसके अगले ही दिन का ये वीडियो है। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एक दिन में कितने जल्दी पलट गए। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी नंबर 1, उनकी भी सोच है कि बचन जाए पंचायत न जाए। चुनाव होते हैं तो विदेशी पंछी की तरह टपक टपक के आएंगे आपके पीछे। दुहाई। आपने ये सब भी देखा। अब आप देखिए अमित शाह को, जो बार बार बोलते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और होम मिनिस्टर हैं। इस देश के नियम कानून बनाने में ज़्यादातर रोल उनका रहता है। आपने इस वीडियो में देखा, इन फोटोज़ में देखा कि ना तो अमित शाह मास्क लगाए हैं, ना ही इनकी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि किसी के भी मुंह पर मास्क है ही नहीं है। और ये हज़ारों की तादाद में भीड़ को इकट्ठा कर कर पर डे रैलियां कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति की 6-6 रैलियां हो रही हैं। तो आप देखिए ध्यान से, और एक चीज़ सोचिए कि ये जो हमें रोज़ ज्ञान देते हैं कि ये करो वो करो, और इतनी भयावहता इस देश में, कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, शमशान घाटों में लाशें जलाने के लिए, सब जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, चिमनियाँ पिघल रही हैं, लगातार 24-24 घंटे भट्टियाँ चल रही शमशान घाटों की। उसके बावजूद भी इस देश का गृह मंत्री जो है इतनी लापरवाही बरत रहा है। किस लिए? एक अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों की जानें जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। जिनको जानें बचानी चाहिए थी वो ऐसा कर रहे हैं।
यहाँ तक तो ठीक है, गृह मंत्री तो छोड़िए, इस देश का प्रधानमंत्री जिसको सबसे लोकप्रिय भी माना गया है, जिसको बोलते हैं कि सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, विश्व का सबसे अच्छा छवि वाला नेता है, उसको देखिए, उसकी लापरवाही को आप देखिए कि वो भी जिसको आज ये जिम्मेदारी लेना चाहिए था, जो पिछले बार भी ली थी, 70 दिन तक लॉकडाउन लगाया था, बड़ी बड़ी बातें की थी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आज की डेट में आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा है, एक स्वार्थ के कारण। कौन सा स्वार्थ? चुनाव जीतना है, और लगातार भीड़ों में रैलियां कर रहे हैं। एक दिन पहले ज्ञान देते हैं, चलिए अच्छा इनकी वीडियो भी देखिए जिसमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कोरोना बहुत भयावह है, इसे हल्के में मत लो, और खुद ही देखो फिर क्या कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे ले? तो आपने इस वीडियो में देखा कि मोदी जी भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन पर कोई चालानी कार्रवाई नहीं की जा रही है और आम जनता के काटे जा रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ना तो इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहा है, ना इस देश का गृह मंत्री जिम्मेदारी ले रहा है, ना ही बड़े बड़े लीडर्स जिम्मेदारी ले रहे हैं। बस अपने स्वार्थ के चक्कर में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, और आम जनता से अपेक्षा रख रहे हैं, आम जनता से उम्मीद रख रहे हैं कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क लगाएं, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। और आप देख पा रहे हैं कि हर छोटे बड़े शहर में आजकल लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो हद ही हो गई, लॉकडाउन का नाम बदलकर कोरोना कर्फ्यू कर दिया और बोल रहे हैं नहीं, प्रदेश में कहीं भी किसी भी शहर में कोई लॉकडाउन नहीं है। तो भाई साहब, आपने लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू कह दिया, बात तो वही है? क्या चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं फैलेगा? सिर्फ आम जनता के कार्यक्रमों में ही कोरोना फैलेगा? अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, तबलीगी जमात पिछले साल का मुद्दा है। पिछले साल क्या हुआ था, दिल्ली मरकज का मामला आपको याद होगा, कुछ हजार, 2-2,500 के लोग आसपास, मतलब 2-2,500 की गिनती में लोग जमा हुए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उनमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे। फिर हमारे देश के मीडिया ने उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था, बड़े बड़े लीडर्स उन्हें आतंकवादी घोषित कर चुके थे, जमाती कह चुके थे, बोल रहे थे कि ये मुसलमानों का नया तरीका है भारत पर राज करने का, कोरोना फैला रहे हैं। और देखिए अब कुछ 2-2,500 लोग होंगे, इतने में लोग पता नहीं ऊट पटांग सी बातें कर रहे थे। आज की स्थिति में देश में कुंभ मेला चल रहा है, जहां पर किसी दिन 10 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, किसी दिन 30 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, और आज की डेट में तो ये बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग स्नान करेंगे। 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, ये लोग 30-30 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोरोना नहीं फैला रहे हैं, और स्टूडेंट बेचारे स्कूल जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। साल भर से स्कूल बंद करके रखे, क्यों? क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी, कोरोना फैलेगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे। और 30 लाख लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है, तब नहीं फैल रहा भाई साहब। बाकी पढ़ने के लिए कोरोना जरूर फैलेगा। तो देखिए कितना बड़ा दोगलापन है कि 30 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, ना तो इस देश का मीडिया ये बोल रहा है कि आतंकवादी, और उनको बोल दिया था। कितना बड़ा दोगलापन। उस समय जबकि केसेस कितने थे, कुछ हजारों में से कुछ मुट्ठी भर केसेस थे, और इस समय हम टॉप पर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन चुका है भारत। 1,85,000 केसेस एक दिन में। उस समय कितने आते थे? 700, 800, 1500, और अब देखिए 1,85,000। उसके बाद भी कोई जवाबदारी नहीं। लाशें रख लेकिन जगह नहीं बच रही, तब भी कोई जवाबदारी नहीं। शमशान घाटों में मुर्दा जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए जगह नहीं है। 24-24 घंटे शमशान घाट चल रहे हैं, उनकी चिमनियां पिघल चुकी हैं, उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी, और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन यहाँ पूर्ति नहीं हो रही, विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट की जा रही, विदेशों में बेची जा रही, और यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही। हमें इन सारी चीज़ों को समझना है, उसके बाद सरकार से सवाल करते रहना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं अंधभक्ति की, उतार फेंकिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नंबर आएगा। कल दूसरे मारे जा रहे थे तब मैं चुप था, आज जब मैं मारा जा रहा हूं तो आप चुप हैं, कल आपका नंबर आएगा। भाई साहब, एक के बाद एक सबका नंबर आएगा। ये किसी के सगे नहीं है। आप सोच रहे हैं हम इनकी भक्ति करेंगे, बाबा बाबा बा मोदी जी, बा मोदी जी, तो आपको छोड़ देंगे? ना 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 भाई साहब, डीजल आपको भी 100 रुपये लीटर मिलेगा। डीजल मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे भी 100 रुपये लीटर मिलेगा। ऐसा नहीं आपको 2 रुपये सस्ता मिलेगा, मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। सॉरी, मैंने डीजल बोला क्या, पेट्रोल।
तो ये चीज आप समझिएगा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। किसानों की बात कर लो, बेचारे कितने दिनों से बैठे हैं, कोई सुन रहा है क्या उनकी? कोई नहीं सुन रहा है। किसान जो इतना बड़ा दल है उसकी कोई नहीं सुन रहा है, तो हमारी क्या और आपकी क्या? कौन सुनेगा? कोई नहीं। तो फिर ये क्या है? तानाशाही नहीं है तो क्या है? डीएपी की बोरी जो 2014 तक 1000 रुपये से नीचे मिलती थी, करीब 300-400 रुपये में मिलती थी, और अब 1900 रुपये हो गई है। तो 1900 रुपये जो खाद हो गया उसका क्या है? बोल रहे थे कि भाई किसानों के लिए डीजल पर सेस लगाया गया, उससे उनको फायदा देंगे, किसान सम्मान निधि। अरे खाक किसान सम्मान निधि, आप साल भर में 6000 रुपये किसान को दीजिए और इधर डीएपी आप 1900 कर दीजिए, तो उसको क्या फायदा हुआ? फिर क्या बचा? 6000 दिए, उसके तो ज़्यादा लग गए, 60,000 ज़्यादा लग गए लगत में। फिर क्या फायदा दिया आपने उसको? कैसे आय दुगनी कर दी आपने उसकी? भाई साहब, ले दे के आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्ख बन रहे हैं। आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए सतर्क रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, और हाँ, ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, ऐसे लोगों से क्वेश्चन कीजिए, जभी तो ये आपकी सुनेंगे। और अब जब चुनाव आए तो इन सब भी चीज़ों का ध्यान भी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपने आप अपने हिसाब से सोचते रहिए, सतर्क रहिए, और ये नेता लोगों का तो कोई वो नहीं है, इनके उसमें मत पड़िएगा, सावधानी बरतिए। कोरोना से जितना बच सके उतना बचिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इस समय बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। मेरा मतलब डराने का बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।